हेलो गाइस, क्या हालचाल। दिस इज मनीष कुमार और आज हम बात करने वाले आपकी ब्रांचेस के बारे में, खास करके सीएससी और ईसी की बात करेंगे। बाकी और ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, जैसे ट्रिपल ई होगी, वीएलएसआई होगी, और आपको कौन सी कॉलेज में लेनी चाहिए, कौन सी कॉलेज में नहीं लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, ब्रांचेस क्यों लेते हैं, इन ब्रांचेस के पैकेजेस क्या जाते हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे मेनली हम सीएससी और ईसी की बात करेंगे, आईटी वगैरह की भी बात करेंगे, बट मेनली सीएससी और ईसी की बात करते हैं। ठीक है, तो सीएससी क्यों लेते हैं बच्चे और ईसी क्यों लेते हैं? सबसे पहले तो बात यही आता है कि क्यों ही लेते हैं, सीएससी को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों ही मिलती है। तो जैसे कि आपको पता है कि अपनी एआई वगैरह का ज़माना चल रहा है, और जैसे जैसे एआई वगैरह ज़माना बढ़ रहा है, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ रही है। हर एक कंपनी को ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। बाकी दूसरी बात, आपको एक हाइप बना दी है कि सीएससी में ज़्यादा पैकेजेस लगते हैं, और वहाँ पे अब फिर ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो सीएससी का मेनली यही है कि थोड़ी सी हाइप बना दी कि ज़्यादा पैकेजेस मिलते हैं। बट ज़्यादा पैकेजेस किन को मिलते हैं? जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो मतलब कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हैं चारों साल। और 90% बच्चे, अगर मैं आईपी की बात करूँ तो 90% बच्चे बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं लेते। बाकी बच्चे 10% उनमें से 5% की नहीं लगती है कोई कारण की वजह से, और 5% की लगती है। तो आईपी की मैं एक बात बता देता हूँ कि आईपी में बच्चे को यही हाल होता है। बाकियों की फिर कम कम पैकेजेस की लगती है, बाद में थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, बाकी सीएससी के लिए आपको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा पैकेजेस लगने की संभावना है। साथ ही में आपको जीपीए वगैरह भी आपको सुधार के लेके चलना है। 8 से 8.5 प्लस हो तो बेटर माना जाता है। ये बात ईसी अगर ईसी बच्चे को लेते हैं, मोस्टली बच्चे ईसी मजबूरी में लेते हैं क्योंकि उनको सीएससी आईटी नहीं मिली होती है। ठीक है, बाकी अगर ईसी की बात करें तो ईसी में भी आपकी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, बट इसमें स्टार्टिंग पैकेजेस थोड़े लो हैं क्योंकि ये वो दूसरी साइड वाली ब्रांच है, हार्डवेयर साइड वाली ब्रांच है। बट ज़्यादातर बच्चे ईसी को लेते हैं क्योंकि ईसी में रह के आप अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर सकते हो। अलग से बट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, तो आप ईसी में रह के भी तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे भी 90% तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ईसी थोड़ी सी हार्ड ब्रांच है, क्योंकि उसमें आपका सारा हार्डवेयर वाला पार्ट भी आ जाता है। वही बात करें सीएससी की, तो सीएससी में हार्डवेयर वाला पार्ट तो आता है, बट सॉफ्टवेयर वाला पार्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, और आईटी की बात करें तो आईटी में सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला पार्ट आता है, हार्डवेयर वाला कम आता है। ठीक है, बाकी ईसी में हार्डवेयर वाला ही पार्ट होता है पूरा, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, पूरा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आपके सारा मतलब सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक हार्डवेयर में आपको एक चिप में देखने को मिलती है। इसलिए ईसी थोड़ी सी हार्ड होती है बच्चे, बट कुछ बच्चे कर जाते हैं, और साथ में जीपी संभालना भी मुश्किल होता है। जीपी के साथ साथ ईसी में पढ़ना बहुत पड़ता है, थोड़ी हार्ड ब्रांच होती है, लैब्स वगैरह भी सीएससी से ज़्यादा होते हैं। तो यही बात है ईसी की। और क्या आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ईसी की, तो आपने जेईई मेंस के टाइम ज़्यादा मेहनत की है, आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो आप ईसी ले सकते हो। बट यही है कि ईसी में रह के मैनेज करना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, ईसी में रह के मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कॉलेज अगर मान लो आपकी दूर है, 2 घंटे तो आने जाने में लग गए, फिर आपका ईसी का भी पढ़ना होता है, फिर आपका सीएससी का भी अलग से पढ़ना होता है। ठीक है, बात यही है कि सीएससी वाले ईसी में नहीं जा सकते, बट ईसी वाले सीएससी में भी जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हैं, हार्डवेयर में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, गेट का एग्जाम भी दे सकते हैं। बाकी यही है कि ईसी वाले ऐसे ही होता है। और अभी आपको पता लग गया होगा कि आपको ईसी लेनी चाहिए, सीएससी लेनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को सीएससी नहीं मिलती तो वो ईसी ले लेते हैं, ब्रांच अपग्रेडेशन की भी सोचते हैं। बट ब्रांच अपग्रेडेशन की वीडियो के बारे में हम कहीं भी और बात करेंगे। ठीक है, अब बात आती है आईटी की, ट्रिपल ई की, मैकेनिकल की, वीएलएसआई की। तो आईटी तो आपको जैसे कि पता ही कि सीएससी के बाद बच्चे आईटी भरते हैं, तो आईटी भरते हो तो भी आपका एक सेफ साइड में रहते हो। इसके बाद ट्रिपल ई की बात करें तो ट्रिपल ई में ज़्यादातर कंपनीज अलाउ नहीं करती है ट्रिपल ई वालों को, मोस्टली कंपनीज नहीं करती हैं, कुछ कंपनीज कर देती हैं। बट वही ट्रिपल ई तो और भी ज़्यादा हार्ड ब्रांच आ जाती है, मैनेज करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सॉफ्टवेयर साइड जाना है तो ट्रिपल ई में कहूँगा कि कम ही लो, और अगर ब्रांच सर्टिफिकेट का सोच रहे हो तो वो भी मैं कम ही चांसेस मान के चलता हूँ बच्चों के, क्योंकि सीट वैकेंसीज पे डिपेंड करता है और आपकी जीपी पे डिपेंड करता है। जितनी जीपी आपकी 10 के पास होगी सेमेस्टर 1 में, उतने ज़्यादा आपके चांसेस अपग्रेड होने के। तो ट्रिपल ई से अपग्रेड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे संभाल नहीं पाते, मैनेज नहीं कर पाते। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने ऊपर है, मैं फोर्स तो कर नहीं रहा आपको, बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर ही है। मैकेनिकल की बात करें तो वही है कि आपको मैकेनिकल की फील्ड में जाना है तो आप मैकेनिकल ले सकते हो, वहाँ पे रह के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वीएलएसआई की बात करें तो वीएलएसआई भी एक थोड़ी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, बट वीएलएसआई भी हार्ड मानी जाती है। आईआईटी भी जैसे यूएसआर में वो भी हार्ड मानी जाती है अगर आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हाई पीई बनाने की सॉफ्टवेयर में जाओगे तो अच्छे पैकेज मिलेंगे।
बट ऐसा है, बट इतना भी नहीं है, ठीक है। बच्चों की 5-5, 6 लाख की भी लगती है, जहाँ 50 to 53 लाख देखते हो 1 या 2 बच्चों की लगती है, तो पूरी 4 साल मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 50 to 53 लाख पर एनम या फिर ज़्यादा पैकेज लग ही जाएगा, क्योंकि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे सीएससी में रह के भी नहीं कर पाते, क्योंकि मुश्किल हो ही जाता है, ठीक है। आपके कॉलेज से बहुत सारा वर्क आ जाता है, आपके असाइनमेंट्स आ जाते हैं, आपकी लैब फाइल्स आ जाती है, लैब मैनुअल्स आ जाती हैं, अटेंडेंस संभालनी पड़ती है, और भी सारी बाकी चीज़ें होती हैं, तो इस बीच संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बैठिए, सोचिए कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। जेई के टाइम में आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए तो मैं तो देखो मना ही करूँगा, बाकी सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको आकर में करनी तो आपकी है, बाकी मैं फोर्स तो स्टिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको जिस फील्ड में जाना है, जैसे आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना तो ईसी तक ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे रहकर अगर मैनेज कर ही लोगे आप, आखिर में आते आते मैनेज हो ही जाता है, तो ईसी तक वैसे भी ले सकते हो अगर ईसी सब्जेक्ट पढ़ पाओ तो। मेरे पास खुद ईसी है, तो थोड़े से हार्ड होते हैं सब्जेक्ट, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, एक बार समझ गए फिर ईजी है, ठीक है। CSC IT अगर मिल रही है तो ऑल ओके है, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकते हो, वहाँ पे जाके कुछ बच्चों को कोडिंग समझ में नहीं आएगी, अभी भी मैसेज कर भैया कोडिंग समझ नहीं आ रही, क्या करूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कोडिंग से आप सॉफ्टवेयर वाली जॉब लगे, ठीक है। कोडिंग के अलावा आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग होगी, आपकी डेटा एनालिटिक्स हो गई, ये भी सारी चीज़ें होती हैं, जरूरी नहीं है कोडिंग से ही जॉब लगे, बट हाँ थोड़ा पैकेज कम मिलता है। बाकी जैसे जैसे ग्रो करोगे वैसे वैसे पैकेज हर एक फील्ड में है। इसी के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया पैकेज जाते हैं, बट मेहनत करनी CSC से भी ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। मेहनत ज़्यादा करोगे तो ही ज़्यादा अच्छे पैकेज जाएंगे इसी में। बाकी इसी कंपनीज को अलाउ कर देती है, इसी की ब्रांच कंपनी अलाउड कर देती है बहुत ज़्यादा। बाकी कोई भी डाउट वगैरह तो नीचे पूछ सकते हो। आई होप कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कैसे क्या करना है। बाकी अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग पिछली बार भी की थी 100 से 200 बच्चों की, और इस बार भी मैं करने की सोच रहा हूँ। मैं खुद 1-on-1 काउंसलिंग करवाऊँगा, और मैं खुद स्क्रीन शेयर करके अपने हाथों से फिल करूँगा सारी डिटेल्स, आपकी सारी चॉइसेस। बाकी एंड तक कॉलेज मिल ही जाती है, नहीं मिलती है फिर भी मैं कॉलेज के एंड तक मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लाइव हम वॉइस चैट भी करेंगे। बाकी व्हाट्सएप चैट पे भी अच्छे से रहना, संभल के रहना, रिमूव हो सकते हो कुछ भी ऐसी ऐसी हरकतें मिली तो। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।